हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर है जो शायद मेरा हर क्लाइंट मुझसे पूछता है। वो सवाल है कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं और कैसे रिमूव होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई एंड रिमूव करना। ये स्टेप किए बिना आपका मैनिफेस्टेशन आ ही नहीं सकता। अगर मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरा करना है या आप चाहते हो आपको कुछ भी ना करना पड़े और मैनिफेस्टेशन आ जाए, तो बस अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कर दो। बट सवाल होता है कि ये लिमिटिंग बिलीव्स होते क्या हैं। देखो, लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ें तो बनता है लिमिटिंग एंड बिलीव्स। लिमिटिंग मतलब जो चीज़ आपको लिमिट करती है, मतलब जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसको पाने से रोकती है। तो लिमिटिंग बिलीव्स क्या हुए? ऐसे बिलीव्स जो आपको आपका मैनिफेस्टेशन पाने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट जैसे ही अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हो या उसको खरीदने के बारे में सोचते हो तो तुरंत दिमाग बोलता है कि मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं, ऊपर से डाउन पेमेंट के भी पैसे नहीं है, तो मैं घर कैसे खरीद सकता हूँ। ये क्या हुआ? एक लिमिटिंग बिलीफ। उस टाइम वो फैक्ट है, मैं मानती हूँ, बट आप भूल जाते हो कि फैक्ट्स सिर्फ 3D में होते हैं, बट इमेजिनेशन में वो फैक्ट्स नहीं चलते। अगर आप इमेजिन कर सकते हो वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हो और 3D को इग्नोर कर सकते हो, तो यू कैन लिटरली हैव एनीथिंग। बस कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि 3D वर्क्स इन एको। तो आज की रियलिटी को देख के थॉट्स नहीं बनाने, बल्कि थॉट्स इमेजिन किए हुए सीन के अकॉर्डिंग बनाने हैं, सिंस वो वही सीन है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एक और एग्जाम्पल देती हूँ लिमिटिंग बिलीफ का। जब आप SP से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और सपोज आपकी 3D में अभी आपके SP की फैमिली आपकी शादी के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, इसीलिए हर कोई मुझसे दूर चला जाता है। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। रिमेंबर, जो भी इस टाइम फैक्ट है वो एक बिलीफ है, क्योंकि हर बिलीफ एक फैक्ट होता है आपकी रियलिटी में, क्योंकि उसको आपकी रियलिटी में एक फैक्ट बनने के लिए पहले सबकॉन्शियस में एक बिलीफ बनना पड़ता है। तो हर बिलीफ एक फैक्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ चेंज कैसे करते हैं। तो किसी भी बिलीफ को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है उस बिलीफ को किसी नए बिलीफ से रिप्लेस कर दो। तो अगर आपको ये बिलीफ चेंज करना है कि आपके SP के पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा कि आपके SP के पेरेंट्स आपको आइडियल हस्बैंड या वाइफ मानते हैं आपके SP के लिए। बट सवाल है कि ये करें तो करें कैसे? सिंपल है, बिलीफ बनाने के लिए किसी भी अजम्पशन को उसको रिपीट करना होगा, ताकि वो कॉन्शियस माइंड के बैरियर को तोड़ के सबकॉन्शियस में चली जाए। और इसी चीज़ में लगता है टाइम लोगों को। जो भी टाइम आपके सबकॉन्शियस को न्यू बिलीफ एक्सेप्ट करने में लगता है, वो वही टाइम होता है जो आपको आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने में लगता है। दैट मीन्स अगर आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस ने उस अजम्पशन को एज अ बिलीफ अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो क्या करें हम कि हमारा माइंड जल्दी से ये बिलीफ हमारा एक्सेप्ट कर ले, हम जो न्यू अजम्पशन बना रहे हैं उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। उसका एक ही तरीका है, रिपीट रिपीट रिपीट। कैसे भी करके उस न्यू अजम्पशन को रिपीट करते रहो। जो सबसे अच्छा तरीका मैं मानती हूँ वो है कि रिपीट उस टाइम करो जिस टाइम आपका सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और वो होता है सोते टाइम। सोते टाइम आपका सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। दैट मीन्स अगर आप उस टाइम अपने सबकॉन्शियस में कुछ भी डालोगे तो वो आसानी से कॉन्शियस को पार करके सबकॉन्शियस में चली जाएगी।
सबसे इजी तरीका है ये। रिमेंबर, स्लम्बर इज द गेटवे टू हेवन एज पर नेविल गॉडार्ड। तो जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको पॉजिटिव में चेंज करो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उनको पॉजिटिव में चेंज करो। एक लिस्ट बना लो और वो लिस्ट बनाने के बाद उन लिस्ट को एक ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो। उन एफर्मेशंस को एक ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो अपनी वॉइस में। बिकॉज मैं अपनी वॉइस में करने के लिए इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आपकी बॉडी आपकी वॉइस से सबसे ज़्यादा फेमिलियर होती है। तो आपकी बॉडी आपके वॉइस को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी और सबसे इजीली एक्सेप्ट करेगी। तो इसलिए उन एफर्मेशंस को रिकॉर्ड कर लो और ज़्यादा बड़ा ऑडियो मत बनाओ, 2 से 3 मिनट का ऑडियो बनाओ जिसमें कि आपके सारे एफर्मेशंस होंगे जो आप पाना चाहते हो, या फिर जो आप अपनी बॉडी में चेंज करना चाहते हो, या फिर जो आप अपने पर्सनैलिटी में चेंज करना चाहते हो। मान लो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हो कि आई स्पीक फ्लुएंटली। ये चिंता मत करो कि वो कैसे होगा, जस्ट ट्रस्ट दैट योर ब्रेन इज़ वेरी पावरफुल, योर सबकॉन्शियस इज़ वेरी पावरफुल। आप उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसको पूरा कर देगा। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन काम नहीं करेगा। यू हैव टू ट्रस्ट कि आप जो भी अपने सबकॉन्शियस को बोलोगे वो एक ना एक दिन उसको सच कर देगा। यू जस्ट हैव टू बिलीव। और आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं देने हैं फिर जब आप ये बिलीव कर रहे हो। तो जब आप रिकॉर्ड कर लिया आपने तो उसको लूप पे लगा के आपको रात भर सुनना है। एंड एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी दिन मिस करोगे तो आपका सबकॉन्शियस को उसको भूलने का टाइम मिल जाएगा। और अगर आप एक दिन छोड़ के या एक हफ्ता छोड़ के सुनोगे तो आप भूल जाओगे, आपके सबकॉन्शियस पे कोई भी असर होगा। उसको रिपीटेडली एक ही इंटरवल पे आपको रिपीट कराना है ताकि आपका ब्रेन कंडीशन हो सके फॉर न्यू बिलीव्स। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू चेंज योर सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स। मैं भी इस तरीके को यूज़ करती हूँ आज तक। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वर्क्स लाइक मैजिक। आप इसको ट्राई करो एंड ये मत सोचना कि आप एक हफ्ते करोगे आपको रिजल्ट दिखेंगे। मतलब आप करोगे आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिखेंगे कि आपको 3D में थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखेगा। कि मान लो अगर आपकी एसपी से आपके बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और अगर आप ये एफर्मेशन सुन रहे हो कि आई एम मैरिड टू माई एसपी, और अगर आप ये एफर्मेशन अपने ऑडियो में डाल रहे हो तो हो सकता है एक हफ्ते बाद आपका एसपी आपको अनब्लॉक कर दे, या फिर आपका एसपी आपको बाजार में दिख जाए, या फिर आपका एसपी आपको कॉल कर दे। कुछ भी आपको छोटा मोटा मूवमेंट दिखेगा। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको तो यू हैव टू कीप इट डूइंग एंड डोंट स्टॉप। अगर आपको नेगेटिव मूवमेंट दिख रहा है तो आपको उसका सिर्फ एक ही मतलब निकालना है कि अभी आपके पुराने थॉट्स मैनिफेस्ट होना बंद नहीं किए हैं, बट आपको पॉजिटिव थॉट सोचते रहना है। आपको इग्नोर करना है। आपको बस ये बिलीव करना है कि आपके पुराने थॉट्स मैनिफेस्ट करना बंद होते ही आपके न्यू थॉट्स मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो मतलब मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो, बिकॉज उसमें मैंने एक कैन का एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल हर सिचुएशन में आपको याद रखना है। तो ये है मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं सबको सलाह देती हूँ कि ये यूज़ करें टू चेंज देयर लिमिटिंग बिलीव्स। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।